आज हम बात करने वाले हैं आफ्टर एवर हैप्पी मूवी के बारे में। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आप सभी का स्वागत है। मूवी के बारे में बात करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। मूवी के प्रीवियस पार्ट में हार्डिन को पता चला था कि उसके फादर फांसे है। इस बात की वजह से डिस्टर्ब हो गया था, पर टेसा उसे सहारा देती है। हार्डिन वेडिंग में वापस आता है। वहां पर उसने अपनी मदर से बात की और बताया कि मुझे सब कुछ पता है। उसकी मदर कहती है कि अगर वह वापस जा पाती और सब कुछ ठीक कर पाती तो ऐसा कभी नहीं होने देती। उसने जो भी किया था इसके लिए सॉरी थी, उसे सब कुछ पहले बताना चाहिए था। हार्डिन वहां से चला जाता है और टेसा किम्बरली से बात करने लग गई। किम्बरली भी अभी हार्ट ब्रोकन थी क्योंकि अभी अभी उसे पता चला था कि वांस का अभी भी हार्डिन की मदर के साथ अफेयर चल रहा है। हार्डिन ड्रिंक करने लगता था। उसके बाद वांस आता है और एक्सप्लेन करता है कि तुम्हारी मदर, फादर और मैं, हम तीनों फ्रेंड्स हैं। मैं हमेशा से तुम्हारी मदर से बहुत प्यार करता था। मैं उसे अच्छा फ्यूचर दे नहीं सकता था और इसीलिए तुम्हारी मदर ने केन से शादी कर ली। अब केन स्टडी करने के लिए जब दूर गया था तभी हम दोनों के बीच में करीबियां बढ़ गई। वो जब वापस आया तो तुम्हारी मदर ने अनाउंस किया कि वो प्रेग्नेंट है। वो केन के साथ ही रहना चाहती थी और इसी की वजह से मैं कुछ कर ना पाया। हार्डिन कहता है कि मेरी पूरी लाइफ आप मुझसे झूठ कहते आ रहे हो। अगर आपने मुझे पहले बता दिया होता तो मेरी पूरी लाइफ डिफरेंट होती। केन एक एल्कोहलिक था और इससे अपने एल्कोहलिक फादर के साथ हार्डिन को पूरी जिंदगी रहना पड़ा था। इस बात की वजह से उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि अभी भी इस सिचुएशन से निकल सकता था अगर वहां उसे सब कुछ पता रहता। हार्डिन वहां से चला गया था तो उसके पीछे पीछे टेसा भी आ गई। हार्डिन अपनी मदर के घर के बाहर बैठा हुआ था। उसे अपने बचपन की याद आती थी कि किसी तरीके से केन हमेशा ड्रंक होते थे। हार्डिन की मदर हमेशा उसकी प्रोग्रेस वांस को बताती रहती थी। केन गुस्से में आकर घर पर वायलेंस भी करता था। इसके बाद हार्डिन टेसा को अपने साथ ड्रिंक करने को कहता है। टेसा कहती है कि हमें होटल वापस जाना चाहिए। हार्डिन इस बात के लिए मान नहीं रहा था। वो डोर के पास गया और डोर अनलॉक था। अंदर जाकर एक लिकर की बोतल निकालता है और पूरे घर पर छिड़कने लगता है क्योंकि वो इस घर को जलाना चाहता था। टेसा उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सब गलत है, पर हार्डिन उसकी बात नहीं मान रहा था। नेक्स्ट मोमेंट में वहां पर वांस आके उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम ये सब करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। हार्डिन ने आग लगा दी थी और आग की वजह से वहां पर पुलिस भी आ गई थी। वांस कहता है कि मैं सब संभाल लूंगा, तुम दोनों जल्दी से निकल जाओ। टेसा ड्राइव करके उसे बहुत दूर लेकर जाती है। सुबह होने पर हार्डिन टेसा से पूछता है कि क्या हुआ था। टेसा कहती है कि वांस पुलिस को बता देगा कि उसने आग लगाई थी। उसके पास लायर्स है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हार्डिन और टेसा ने ये प्लान बनाया था। क्या दोनों मिलकर सिएटल जाने वाले हैं? अब जो भी कुछ हुआ था इसके बाद हार्डिन टेसा को कहता है कि मुझे यहीं पर रुकना चाहिए, मुझे तुम्हें इन सब में घसीटना नहीं चाहिए, अपने इश्यूज को खुद फेस करना होगा। टेसा उसे आई लव यू कहती है और वहीं पर उसके साथ इंटीमेट हो गई। इसके बाद दोनों होटल पर वापस आते हैं। हार्डिन उसे किम्बरली के पास भेजती है तो टेसा किम्बरली को बता रही थी कि मुझे लगता है कि हार्डिन मुझसे जरा दूर जा रहा है। मैं हमेशा उसे सेव करने का ट्राई करती हूँ तो शायद इसमें मैं ही खुद हर्ट हो जाती हूँ। हार्डिन ने उसके रूम पर एक एनवेलप भेजा। अब यहाँ से वो लंदन वापस जा रहा था और ये टेसा को अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहता। हार्डिन अपने ओल्ड फ्रेंड से मिलता हुआ एक पार्टी करने के मूड में थे, इसीलिए वहां सबको बुला लेते। पार्लर में टेसा किम्बरली से कहती है कि मैं हार्डिन को वापस लेकर आऊंगी। उसने हार्डिन को कॉल किया तो हार्डिन के फ्रेंड ने फोन उठाया। वो पार्टी को एड्रेस पूछती है और वहां पहुंच जाती है। हार्डिन का न्यू फ्रेंड टेसा को जानता नहीं था तो वो उसे वेलकम करता है। टेसा अंदर जाकर देखती है तो कोई और लड़की हार्डिन के साथ फ्लर्ट कर रही थी तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उसे कहती है कि मैं तुम्हारे पास एक ही चांस है, अभी मेरे साथ चलो वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। हार्डिन उसकी बात मान ही नहीं रहा था। हार्डिन का फ्रेंड टेसा से कहता है कि अब तो तुम सिंगल हो और उसके पास आने लगा। इस बात से हार्डिन गुस्सा हो गया और टेसा के साथ बाहर आ गया और उससे पूछता है कि तुम चाहती क्या हो। टेसा कहती है कि मैं हमारे रिलेशनशिप पर मैं काम करना चाहती हूँ। हार्डिन ने तय किया कि रिलेशन से सही नहीं है कि हमेशा तुम्हें हर्ट करता रहे और तुम कभी भी इस रिलेशनशिप पर गिव अप नहीं करती। और इस बात पर टेसा गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। वहां जाकर देखती है उसके फादर का चेहरा रिलैप्स हुआ पड़ा था। ड्रग्स ओवरडोज की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। इस बात की वजह से टेसा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। लैंडन हार्डिन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर हार्डिन उसका कोई भी कॉल उठा नहीं रहा था। बाद में पार्टी से हार्डिन का फ्रेंड उसको कॉल उठा लेता है। हार्डिन उसे बार बार कॉल करने पे गुस्सा करता है। लैंडन हार्डिन को टेसा के बारे में सब बता देता है। हार्डिन ने कहा कि वो टेसा से बात करना चाहता है लेकिन टेसा उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी। वैसे टेसा को हार्डिन की बहुत याद आती थी। हार्डिन तुरंत उसके पास आ गया था। हार्डिन उसके बेडरूम में आते हैं मगर टेसा उसके साथ कुछ भी बात नहीं करना चाहती थी। लैंडन हार्डिन को कहता है कि उसे टेसा से दूर रहना चाहिए वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा।
उन दोनों में झगड़ा होने लगा था, तभी टेसा वहां से नीचे चली गई। वो ग्रीन हाउस में जाकर बैठ गई। टेसा उसे कहती है कि तुमसे मैं नाराज नहीं हूँ, मैं बस शांत रहना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में हार्डिन से मिलने टेसा की मदर आई। वो हार्डिन से कहती है कि उसका हस्बैंड भी उससे काफी प्यार करता था, पर फिर गायब हो जाता। एक बार वो फिर से वापस आया ही नहीं। हार्डिन कहता है कि मैं उनकी तरह नहीं हूँ, मैं हमेशा टेसा से प्यार करता रहूंगा। टेसा की मदर कहती है अगर तुम सचमुच टेसा से प्यार करते हो तो उसकी जिंदगी से दूर चले जाओगे, प्यार ही सब कुछ नहीं होता। हार्डिन नहीं मानता और टेसा के पास रहता है। हार्डिन ने टेसा के फादर के जाने के बाद रियलाइज किया था कि टेसा के पास उसे रहना है और उसके साथ देना है। टेसा कहती है कि मैं नहीं चाहती कि हमारे रिलेशनशिप सरवाइव करे, मैं इसमें जीना चाहती हूँ। हम हमेशा झगड़ते रहते हैं, ऐसे में हमारी रिलेशनशिप सही नहीं चल पाती। हार्डिन टेसा के फादर के फ्यूनरल के लिए पे करता है। टेसा कहती है कि उसके फादर के बहुत सारे डीमेरिट थे, पर वो उससे लड़ रहे थे। अगले दिन अपनी प्रेगनेंसी को टेस्ट करने के लिए टेसा सिएटल जाने वाली थी। हार्डिन के साथ जाना चाहता था। टेसा इस बात के लिए उसे मना कर देती है। रात में टेसा किम्बरली से कहती है कि वो अपना आगे का एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहती थी। किम्बरली ने उसे समझाया कि तुम सैड हो और अपनी लाइफ के डिसीजंस तुम नहीं ले पा रही हो। हार्डिन को अपनी मदर और वांस के बारे में जो भी पता चला था, इसके बारे में बात करने के लिए कैन के पास आता है। कैन अपनी वाइफ और वांस की उनकी फीलिंग्स को समझ सकता था और इसी की वजह से दूर चला गया था। यहाँ से उसे कंफर्म होता है कि हार्डिन उसका बेटा नहीं है। कैन ने कहा कि कुछ भी हो पर अपने खुद के बेटे जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है। हार्डिन उसे हक कर लेते हैं। टेसा डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर ने उसे कहा तुम मां नहीं बन सकती, अगर तुम प्रेग्नेंट भी हो जाती हो फिर भी बेबी के सर्वाइवल के चांसेस बहुत ही कम है। टेसा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो ड्रंक हो रही थी और हार्डिन का कॉल आता है। टेसा उससे सही से बात नहीं करती और कॉल कट कर देती है। हार्डिन वहां आ जाता है। टेसा बहुत ही ड्रंक थी तो हार्डिन उसे उठाकर बेड पर सुला देता है। टेसा कहती है कि मुझे हमेशा सोते रहना है, जब मैं जग जाती हूँ तो मेरी लाइफ बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हार्डिन कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। आज टेसा को हार्डिन की जरूरत थी, वो उसे साथ सोने के लिए कहती है। अगली सुबह हार्डिन पूछता है कि तुम किस वजह से डिस्टर्ब थी। टेसा बताती है कि मैं डॉक्टर के पास गई थी। हार्डिन ने कहा कि अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हारे साथ बच्चे होना कोई भी गलत बात नहीं है। अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं हो फिर भी अपनी ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हम बच्चों के बारे में सोच सकते हैं। टेसा कहती है कि मैं कभी भी मां नहीं बन सकती। इस बात की वजह से हार्डिन को बहुत बुरा लगता है। टेसा कहती है कि जो भी खोया है वो मैंने खोया है, अगर तुम किसी और के साथ बच्चा चाहते हो तो कर सकते हो। हार्डिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, बाकी चीजों से उसे फर्क नहीं पड़ता। टेसा कहती है कि तुम तो लंदन में किसी और के साथ थे। हार्डिन ने कहा कि उसके और मेरे बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। उसने मुझे किस करने की कोशिश की और मैंने वहीं पर उल्टी कर दी। इस बात पर टेसा बहुत हंसती है। जाने से पहले सब लोग मिलकर लंच करते हैं। लैंडन की भी गर्लफ्रेंड थी और उसका नाम था नोरा। रात में टेसा ने हार्डिन से बात की थी। टेसा कहती है कि हम दोनों को थोड़े टाइम के लिए जरा एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। हम रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा झगड़ते रहते हैं और उसे कम करने के लिए हम दोनों इंटीमेट होते हैं। हार्डिन कहता है कि ये सब बातें नॉर्मल है। टेसा कहती है कि ऐसा करना हेल्दी नहीं है। हार्डिन कहता है कि मुझे खुद पर काम करना पड़ेगा। वो एक अच्छा पर्सन बनना चाहता था। टेसा शिफ्ट हो जाती है। उसे पता चलता है लैंडन के साथ न्यूयॉर्क जा रही है। इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो लैंडन को कहता है कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। टेसा तुम्हारे साथ न्यूयॉर्क आ रही है, ये बात मुझे बतानी चाहिए थी। लैंडन कहता है कि तुम हमेशा अपनी लाइफ को खुद बर्बाद करते रहते हो और तुमने जो भी गड़बड़ की है इससे मुझे साफ करना पड़ता है। इसके बाद हार्डिन टेसा के पास आता है और टेसा कहती है कि अगर हम इस रिलेशनशिप में रहे तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। हार्डिन को बहुत ज्यादा बुरा लगा और वहां से वो चला गया। इसके बाद वो थेरेपी के लिए सपोर्ट ग्रुप में आता है। टेसा ने ग्रेजुएशन करते करते एक होटल में वेट्रेस का पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। अब तक हार्डिन और टेसा की जो भी लव स्टोरी हुई थी इसके बारे में हार्डिन लिख रहा था। प्रीवियस मूवी में जो वेट्रेस टेसा को अच्छा लगा था वो था रॉबर्ट, जो न्यूयॉर्क में रहता था। एक दिन लैंडन, उसकी गर्लफ्रेंड और टेसा और रॉबर्ट मिलकर लंच करते हैं। इसकी फोटोज हार्डिन के इंस्टाग्राम पर देखे। हार्डिन ने अपनी शराब की आदत छोड़ दी थी और न्यूयॉर्क किसी काम से आया था। लैंडन और टेसा रूममेट थे और वो हार्डिन कहता था कि वो उसके साथ रह सकता है। इसके बारे में वो टेसा से बात करने आया था। उसने कहा कि मैं मेरे काम पर लेट शिफ्ट ले लूंगी ताकि हार्डिन उससे ज्यादा बात ना करने पड़े। हार्डिन टेसा के रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आता है और पूछता है कि तुम्हारे जॉब कब खत्म होगा। उसका जॉब रात के 2 बजे तक चलता है। उतने टाइम तक हार्डिन उसका बाहर वेट करता है। हार्डिन ने उससे पूछा तुम न्यूयॉर्क में क्या कर रही हो, तो उसने कहा कि वो यहीं पर अपना एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहती है, इसी वजह से पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। अचानक से उनके सामने एक बैगर आ जाता है। टेसा कहती है कि वो उसे कुछ भी नहीं करेगा। वो उस बैगर को खाना देती है। टेसा उसे सहारा देने के लिए उस रात उसके पास ही सोई।
अगले दिन जब टेसा का जॉब खत्म होता है तो हार्डिन ने उसे कहीं पर दिख नहीं रहा था। वो थोड़ा लेट हो गया था और दूसरे सेकंड में उसके पास आ जाता है। इसके बाद दोनों घर आकर कुक करते हैं। टेसा उसके करीब आने लगती है पर हार्डिन उसे रोक लेता है। वो कहता है कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती थी, अब जब तुम्हें लगेगा कि हम दोनों रेडी है उसी के बाद हम दोनों इंटीमेट होंगे। अगली सुबह हमने देखा कि लैंडन और नोरा की रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही थी। अगले दिन टेसा जब अपने काम से घर वापस आती है तो बहुत ही थकी हुई थी, तो हार्डिन उसके पैर दबा देता है, उसे मसाज देने लगा और इसके बाद दोनों करीब आ गए। सुबह हार्डिन उसे कहता है कि कल रात तुमने मुझे परमिशन दी थी, अब हम दोनों फिर से ऑफिशियली रिलेशनशिप में। टेसा को भी ये बात बहुत अच्छी लगती है। सुबह वो साथ में रुकना चाहता था पर उसका थेरेपी सेशन था, इस वजह से चला जाता है। उनके रिलेशनशिप के बारे में जो भी लिख रहा था उसकी बुक पीछे रह गई थी। टेसा को वो बुक मिल जाती है, उसमें जो भी लिखा था वो सबको पढ़ने लग गई। जब टेसा ने उसे बताया था कि उसे बच्चे नहीं हो सकते तो हार्डिन को कितना बुरा लगा था। ये सब इसमें लिखा हुआ है, टेसा के फादर के इश्यूज के बारे में लिखा हुआ है। हार्डिन के वापस आने के बाद उससे पूछती है कि तुम ये सब कर क्या रहे हो। हार्डिन कहता है कि उसमें जो भी चीजें लिखी हुई है इसका तुम गलत मीनिंग निकाल रही हो, ये सारी चीजें मेरी प्राइवेट है, इस तरीके से तुम पब्लिक को बता नहीं सकते। हार्डिन कहता है कि इस बुक का नाम आफ्टर है, तुम्हारे जाने के बाद जो भी मेरी लाइफ में हुआ इसमें लिखा हुआ है। हमने हमारी लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए। मैं सब लोगों को हमारी स्टोरी से होप देना चाहता हूँ कि लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम आ जाए फिर भी हमारी रिलेशनशिप पर हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। टेसा कहती है अब हम दोनों के बीच में कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है। गुस्से में वहां से चली गई। बुक पब्लिश करने के लिए हार्डिन का इरादा तो अच्छा था, इसी वजह से पब्लिशर से मिल लेता है। वो आजकल हेल्दी जी रहा था, थेरेपी ले रहा था ताकि वो फिर से ज्यादा गुस्सा ना हो, फिर से ड्रिंक ना करने लग जाए। फाइनली उसकी बुक पब्लिश हो जाती है। ये बुक उनके अपने मदर को दिखाए। उसकी मदर उसे सॉरी कहती है, मुझे क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा था, मैंने जो भी किया वो सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। हार्डिन अपनी मदर को माफ कर देता है। एक दिन जब टेसा रास्ते से गुजर रही थी वो देखती है कि हार्डिन की बुक साइन इन है। आज उसकी रॉबर्ट के साथ डेट थी। वो दोनों खाना बनाने वाले थे और घर में सब कुछ खत्म हो चुका था। वो फिर बाहर का मंगवाते हैं। रॉबर्ट उसे आज रात बाहर जाने के लिए कहता है तो टेसा कहती है कि आज रात मेरा एक इम्पोर्टेंट काम है, यही वो करने के लिए जाएगी। जहां हार्डिन अपनी बुक साइन कर रहा था वो वहां पर जाती है। हार्डिन उसे दूर से नोटिस करता है पर टेसा उठकर वहां से चली गई। हम नेक्स्ट पार्ट में उनकी स्टोरी की कंटिन्यू करने वाले हैं। हमेशा मूवी एक क्लिप हैंगर पर एंड हो जाती है पर बुक से मुझे पता है कि दोनों एक साथ ही रहते हैं और फाइनली उनके 2 बच्चे भी हुए थे। शायद नेक्स्ट मूवी में ये सब हमें देखने के लिए मिलेगा। तो मिलेंगे फिर से एक एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। तो दोस्तों ऐसे ही मजेदार मूवीज की स्टोरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।